नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आलोक और आप देख रहे हैं लीगल एक्सप्रेस। दोस्तों, इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग आज मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस को समझने जा रहे हैं। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का इंट्रोडक्शन मतलब क्या है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। मैक्सिमम क्रिमिनल केसेस में मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का आजकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया है। तो आइए समझते हैं कि मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस है क्या, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या रोल है और एक्चुअल में इसकी डिफिनीशन इसको क्या कहती है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस दो वर्ड से बना हुआ है। पहला है मेडिकल और दूसरा है जूरिस्प्रूडेंस। मेडिकल का मतलब होता है मेडिकल ट्रीटमेंट और केयर से, मतलब एक डॉक्टर जब मेडिकल ट्रीटमेंट करता है या उसका पेशेंट केयर करता है तो उसी को हम लोग मेडिकल वर्ड यहाँ पे यूज करते हैं। यानी कि मेडिकल एक तरह से मेडिसिन से रिलेटेड है, डायग्नोसिस से रिलेटेड है, ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। तो मेडिकल टर्म यहाँ पे पूरी तरह से मेडिकल प्रोफेशन को बताता है कि एक मेडिकल प्रोफेशनल जो होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो अपने पेशेंट का किस तरह से ट्रीटमेंट और किस तरह से केयर करते हैं, तो वो पर्टिकुलर चीज। और दूसरा वर्ड है यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस, जिसमें जूरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेज। तो मेडिकल ट्रीटमेंट और केयर करते समय क्या लॉ है और क्या लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, उसी को मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। तो जरा डिफिनीशन में एक तरह से मैंने ही डिफिनीशन ये एक तैयार किया है। इट मीन्स मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस एंड मेडिसिन। तो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस साइंस और मेडिसिन की एक ब्रांच है in relation to the knowledge of medicine, treatment and care of patient with the knowledge of law is called medical jurisprudence। मतलब किसी भी डॉक्टर को जब वो अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट या केयर करता है तो उस साथ में ही उसको लॉ की भी नॉलेज होनी चाहिए कि वो जो भी काम कर रहा है वो लॉ के अधीन हो, विधि के अधीन हो। इसी को मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। दोस्तों, इन सिंपल टर्म्स द मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस आल्सो कॉल्ड मेडिको लीगल। तो बहुत बार आपने सुना होगा कि ये मेडिको लीगल केस है, एमएलसी है। तो मेडिको लीगल केस जहां पर भी किसी पर्सन को इस तरह के, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंटल केस है, रेप केस है, मार झगड़ा हो गया है, तो ये सारे केसेस मेडिको लीगल केस होते हैं। और यहाँ पर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है। तो ऐसे केसेस को मेडिको लीगल केस भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि मेडिको लीगल इज द टर्म विच इनकॉर्पोरेट्स द बेसिक ऑफ टू प्रोफेशन, दैट इज द मेडिसिन एंड लॉ। तो मेडिको लीगल यहाँ दो प्रोफेशन को इंक्लूड करता है। पहला होता है मेडिसिन और दूसरा होता है लॉ। मतलब मेडिसिन को जब आप लॉ के साथ इंक्लूड कर दें तो उसे ही हम मेडिको लीगल कहते हैं। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे मेडिकल विटनेस की। तो मेडिकल विटनेस कौन होता है? जो भी डॉक्टर है जिसने किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट किया है और वो कहीं ना कहीं केस बन गया है, कोई ना कोई वाद उस पर जो है, तो ऐसे डॉक्टर को जो है प्रस्तुत किया जा सकता है एज अ मेडिकल विटनेस इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं, इंक्वेस्ट, लाइसेंसिंग एजेंसीज, बोर्ड्स इंक्वायरी और सर्टिफिकेशन के लिए, बहुत सारी सर्टिफिकेशन के लिए इनकी ज़रूरत होती है। तो यही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ में इवन अगर कोई लाइसेंसिंग करनी है, कोई आपको अगर मेडिकल क्लेम लेना है तो वहाँ पर भी, और इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में भी मेडिकल विटनेस की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो उन मेडिकल विटनेस को इन सारी लॉ एजेंसीज़ के द्वारा, लॉ एजेंसीज़ कहने का यहाँ पे मेरा तात्पर्य है कि जो भी विधि के द्वारा बनाए गए जो न्यायालय हैं उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और वो मेडिकल विटनेस, वो डॉक्टर वहाँ पे अपना बयान देता है, अपनी गवाही देता है। उसका क्रॉस किया जा सकता है अपोजिट पार्टी के द्वारा। मान लीजिए कि अगर कोई कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं पे दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, किसी का सर फट जाता है या किसी की मृत्यु हो जाती है, उस केस में भी मेडिकल विटनेस एक डॉक्टर होता है और वो आता है और बताता है पूरी घटना को
कि उसने जो आपका मेडिकल बनाया है, जो एमएलसी का काम किया हुआ है, उसने मेडिको लीगल केस बनाया था, उसमें उसके साथ क्या क्या हुआ, कौन कौन सी चोटें उसको आईं, किस प्रकार से वो चोटें लग सकती हैं, उन चोटों की प्रकृति क्या है, इन सब के बारे में वो डॉक्टर आकर कोर्ट के समक्ष अपना बयान देता है। दोस्तों, अगर मेडिकल विटनेस की हम बात करें तो डॉक्टर्स आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू सर्टिफाई इंडिविजुअल फॉर वर्कर कंपनसेशन। तो बहुत जगह वर्कर कंपनसेशन, जैसे कि आप कहीं काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, किसी कंपनी या इंडस्ट्री में काम कर रहा होता है, और इंडस्ट्री में काम करते वक्त कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसमें उसको काफ़ी चोटें आ जाती हैं और वो अब वो काम करने लायक नहीं होता, तो उसके कंपनसेशन के लिए भी विटनेस के रूप में डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है कि वो क्या पूरी तरह से अपंग हो चुका है, या वो काम करने योग्य है, या उसकी क्षमता कितनी रह गई है। ये सारी बातें भी एक डॉक्टर आके कहता है। नेशनल इंश्योरेंस प्लान्स जो होते हैं उसमें भी विटनेस की ज़रूरत पड़ती है। द अकरेंस ऑफ बर्थ, अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो वहाँ पे भी डॉक्टर की ज़रूरत होती है। डॉक्टर अपना सर्टिफिकेट देता है उसको, हॉस्पिटल से एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आज यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइम पे इस दिन ये बच्चा पैदा हुआ। कोई मरता है, डेथ भी होती है, तो वहाँ पे भी डेथ सर्टिफिकेट बनाई जाती है। अगर किसी हॉस्पिटल में कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ डेथ सर्टिफिकेट बनाया जाता है और डॉक्टर को एज ए विटनेस बुलाया जा सकता है। दूसरी चीज़ है, कोई रिपोर्ट है किसी डिजीज़ के लिए, या कहीं कोई चोटें लगी हैं, उन सब के लिए भी डॉक्टर को बुलाया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक्यूज्ड पर्सन मेंटली जो है डिस्टर्ब हो चुका है या वो इनकैपेबल है, तो उसे डिटेन किया जाए या ना किया जाए, इसकी जानकारी भी डॉक्टर से ली जाती है कि वो मेडिकली कितना फिट है, वो मेंटली कितना फिट है, उसे डिटेन किया जाए या ना किया जाए, या उसे किसी हॉस्पिटल में भेज दिया जाए। ये सारी बातें जो है डॉक्टर से पूछ के की जाती हैं और डॉक्टर विटनेस के रूप में ये अपनी सारी बातें कहता है। दोस्तों, डॉक्टर का जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके पास बहुत सारी अथॉरिटीज़ होती हैं जिससे कि वो अपना क्रिटिकल जो उसके रोल होते हैं उसको प्ले करता है। उसके एक्सपर्ट ओपिनियन को हमारी जो न्यायालय हैं उसको सुनती हैं कि उसके एक डॉक्टर का क्या एक्सपर्ट ओपिनियन है और उस पर विचार करती हैं, उसको एज अ सबूत जो है उसको रखा जाता है। साथ ही मेडिकल प्रैक्टिशनर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। मेडिकल प्रैक्टिशनर को डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है। लॉ के अकॉर्डिंगली डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप मेंटेन करना है। कोई मेडिकल नेग्लिजेंस ना हो किसी भी इंडिविजुअल के साथ, जो एज अ पेशेंट आया है उसके साथ किसी भी तरह से मेडिकल नेग्लिजेंस ना हो, इसका ध्यान भी डॉक्टर को रखना है। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डॉक्टर की। इथिकल बिहेवियर के बारे में, मतलब एक डॉक्टर का जो इथिक्स है, जो बिहेवियर होना चाहिए एक पेशेंट के प्रति या दूसरे डॉक्टर के प्रति या पूरे हॉस्पिटल में स्टाफ के प्रति, वो भी उसको मेंटेन करना है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ना हो, किसी भी तरह से आपका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मतलब है कि कहीं आप किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं और उसका कोई दुश्मन है और आपको कहता है कि आप जो है इसको ऐसे ट्रीट करो, मुझसे पैसे ले लो, ये कभी ठीक ही ना हो पाए, तो ये सब भी मिसकंडक्ट है। और भी बहुत सारे मिसकंडक्ट होते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो इसको भी मेंटेन करना एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहीं से भी नहीं होना चाहिए, इथिकल बिहेवियर मेंटेन होना चाहिए, मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए, और डॉक्टर पेशेंट और डॉक्टर रिलेशनशिप या डॉक्टर स्टाफ रिलेशनशिप को भी मेंटेन करना हमारे डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दोस्तों, अगर हम बात करें स्कोप एंड नीड की, मतलब मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्या स्कोप है और इसकी क्यों ज़रूरत है, आज हमारे समाज में इसकी क्या ज़रूरत है मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की, अगर इसके बारे में हम बात करें तो द मेन स्कोप इज टू एसोसिएट एंड हेल्प द क्राइम एंड क्रिमिनल्स इन्वेस्टिगेशन एंड जूरी टू असर्टेन द मिस्ट्री ऑफ अननेचुरल डेथ एंड अदर क्रिमिनल ऑफेंसेस सच एज मर्डर, रेप, हैंगिंग, एक्सीडेंट्स। यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि एक जो मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का मेन स्कोप है ये है कि आप किसी भी क्राइम में या किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में आप पूरी तरह से मदद करिए। आप ये बताइए, देखिए क्रिमिनल कुछ भी आरोप किसी पे लगाए जा सकते हैं। किसी का अगर अननेचुरल डेथ हो गया है तो उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसकी आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाइए। साथ ही जब आपको विटनेस के रूप में बुलाया जाए तो आप जाइए। कहीं मर्डर हो गया, रेप हो गया, हैंगिंग है, एक्सीडेंट है, किसी को लटका दिया गया, ये सारी इंफॉर्मेशन आप मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस से प्रूफ कर सकते हैं।
तो एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जाकर बताए। अब जैसे रेप का ही केस अगर आप ले लें, तो रेप के केसेस में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं मेडिकल रूप में, जो जो कि बहुत ही ज़रूरी है उस केस को प्रूव करने के लिए कि उस जो विक्टिम है, जो पीड़िता है, उसके साथ बॉडी पे और कहाँ-कहाँ चोटों के निशान हैं। क्योंकि अगर संघर्ष हुआ है तो चोट के निशान होने चाहिए। साथ ही क्या इंटरनल चेंजेस आते हैं आपके ऑर्गन्स में, जो आपकी जेनिटेलिया है उसमें क्या चेंजेस आते हैं उसको वो बताता है। उसकी एग्जामिनेशन वो करता है, एग्जामिनेशन करके उसकी एक रिपोर्ट तैयार करता है। क्या वहाँ पे सीमेन मिला है या नहीं मिला है, स्मेग्मा की क्या पोजीशन थी पेनिस के साथ, ये भी चीज़ें एक डॉक्टर ही बताता है। तो ये सारी रिपोर्ट वो बनाता है रेप केसेस में, हैंगिंग में, एक्सीडेंट्स में, और जब उसको कोर्ट में बुलाया जाता है तो इन सब चीज़ों से वो चीज़ें जो है पूरी तरह से प्रूफ होती हैं। और अगर कोई किसी पे केवल आरोप लगाया गया है तो वो पूरी तरह से छूट जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा है, इट ऑल्सो कंसर्न विद द ब्रॉड रेंज ऑफ मेडिकल, लीगल एंड एथिकल इशूज एज वेल एज ह्यूमन राइट्स एंड राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। अब मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस होगा तभी किसी को जो है ह्यूमन राइट्स जो उसके होते हैं, जो एक मानव के अधिकार होते हैं, उसमें उसको सहायता मिल सकती है। किसी इंडिविजुअल का जो राइट होता है, जो अधिकार होता है, उसमें उसको सहायता मिल सकती है। अदरवाइज लोग क्या करेंगे, किसी पे भी आरोप लगा देंगे और वो फंस जाएगा। तो वो उसको बचने के लिए मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो दोस्तों, हम लोगों ने मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसको यहाँ पे समाप्त किया है, और मुझे उम्मीद है कि मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपके समझ में आया होगा। आगे हम लोग और मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में, बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, धीरे धीरे इसको एक एक करके हम लोग समझते जाएंगे। धन्यवाद।